बुढ़ापे का कड़वा सच, कहानी स्टोरी इन हिंदी। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका पति मर चुका था और उसके बेटे भी चल बसे थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। रिश्तेदारों के नाम पर बस एक भतीजा था। बूढ़ी औरत उसके लिए उसका पति और बच्चे बहुत सारे पैसा छोड़कर गए थे, जो अब उस भतीजे के नाम पर हो गई थी। भतीजा पैसों के लालच में ही बूढ़ी औरत को अपने घर ले गया था। भतीजे का नाम राम किशन था। राम किशन की पत्नी का नाम लीला था और उसके 3 बच्चे थे। बूढ़ी अम्मा को वह न तो टाइम से खाना देता और न ही उनकी देखभाल करता था। बस उनके पैसों का उसे लालच था, इसलिए राम किशन ने उसे अपने घर में रख रखा था। राम किशन के बच्चे दोनों लड़के भी बूढ़ी अम्मा को बहुत परेशान करते थे। कभी उसके ऊपर पानी डालते तो कभी उसे नोचते थे। बूढ़ी अम्मा उन पर चिल्लाती थी और गालियां देती थी जब उसे वह खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं देते थे। राम किशन की पत्नी लीला बूढ़ी अम्मा को रात का बचा कुचा खाना ताने मारकर दे देती थी और बोलती थी, ले बुढ़िया खा ले। राम किशन की बेटी बूढ़ी अम्मा से बहुत प्यार करती थी। वह चोरी छुपे अपने हिस्से की मिठाई और खाना बूढ़ी अम्मा को दे देती थी। राम किशन के बड़े बेटे की सगाई थी। औरतें अंदर नाच गा रही थी और ढोल बाजे बज रहे थे। पूरियां बन रही थी और सब्जियों के बनने की खुशबू आ रही थी। बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि पता नहीं कब मुझे खाना देंगे। बूढ़ी अम्मा राम किशन की पत्नी के डर से बाहर नहीं निकल रही थी। वह अपने कोठी में ही बैठे बैठे खाने के लिए देख रही थी, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वह सोचती थी कि मुझे तो यह लोग रोटी भी नहीं देते, फिर इतनी बढ़िया बढ़िया पूरियाँ क्यों देंगे। बूढ़ी अम्मा को भी बने पूरियों की खुशबू आ रही थी। उसने सोचा कि फूल के पास जाकर उसकी महक और भी अच्छी लगती है, क्यों ना मैं हलवाई से 2 पूरी मांग लूं। और फिर वहां पैरों के बल सरकारी हलवाई के पास बोली और वहां जाकर ऐसे देखने लगी जैसा भूखा की तरफ देखता है। बूढ़ी अम्मा हलवाई से कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा राम किशन की पत्नी लीला कभी इधर जाती कभी उधर जाती, कभी हलवाई के पास आती कभी नहीं, और कभी बोलती खाना बना है या नहीं, सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। इतने में ही उसने बूढ़ी काकी को वहां देखा। वह ऐसे छुट्टी जैसे सांप नेवले पर सकता है और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। बोली, तुम्हारा पेट है या कोई अच्छे से बैठा नहीं जाता? अभी तक भगवान को भोग भी नहीं लगा और मेहमानों ने खाना भी नहीं खाया और तुम खाना खाने के लिए बाहर कैसे आई? बूढ़ी अम्मा न कुछ बोले न रोई, चुपचाप खिसकती हुई अपने कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया। सब मेहमान खाने लगे, कुछ अंदर कुछ बाहर। बूढ़ी अम्मा अपनी कोठरी में चली गई। बोली, मैं बाहर क्यों गई थी? मैंने बेकार में उसे गुस्सा दिला दिया। अब वह मुझे खाने भी नहीं देगी। उसके पेट में वह पुड़िया की खुशबू बार बार आ रही थी। वह सोच रही थी कि अब प्लेट लग गई होगी, अब मेहमान खाना खाने लग गए होंगे, आप तिलक की रस्म शुरू हो गई होगी। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, अब बाहर जाकर देखती हूँ, अब तो सब काम करके चले गए होंगे। उससे रहा नहीं गया और वैसे दोबारा सरकती हुई बाहर आ गई। उसने आकर देखा, अभी तो कोई उंगलियां चाट रहा था, कोई दही पी रहा था, कोई पूरियां खा रहा था और सब कुछ बूढ़ी अम्मा को देख रहे थे और बोले, अरे यह बुढ़िया कहाँ से आई है? इतने में राम किशन ने अम्मा को देख लिया। देखते ही उसने पूरियों का थाल नीचे गिरा दिया और गुस्से में बोला, तू यहाँ क्यों आई है? और घसीटते हुए वापस कोठरी में ले गया। राम किशन की बेटी लाडली यह सब देख रही थी। उसे बड़ा दुख हुआ। उसे वह चिल्लाई और बोले, अगर मेहमानों से पहले अम्मा खा लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? यह मेहमान भी तो खाना खा रहे हैं। पर वह अपने माता पिता के डर से और कुछ न कर पाई। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ एक बर्तन में रख दी कि बाद में अम्मा को दे देगी। सब मेहमान चले गए। रात में उसकी माँ और पिता भी सो गए। तब वह चुपके से उठी और अम्मा की तरफ जाने लगे। जब राम किशन घसीटते हुए लाया था तो उसके हाथ पैरों में पत्थर से चोट लग गई थी और वह बेहोश हो गई थी। उसे कुछ याद नहीं था। अब अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया। उसने सोचा, अब तो सब मेहमान खाकर चले गए होंगे, इन पूरियों की वजह से बेकार में इतनी चोट खाई, पर इस भूखे पेट का क्या करूं? और
कैसे अब तो सब कुछ खत्म हो गया होगा। इतने में बूढ़ी अम्मा को आने की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, कौन है? लाडली बोली, अम्मा मैं हूँ, आपके लिए खाना लाई हूँ। बूढ़ी अम्मा बोली, तुम्हारी माँ ने दिया है? कहा, नहीं, यह तो मेरे हिस्से की पूरियाँ है, उसमें सिर्फ 4 ही पूरी थी। अम्मा ने वह जल्दी जल्दी खाई। अब हम पूरियों को खाकर और भूख लगने लगी। बोली, और ले आओ लाडली। लाडली ने कहा, अब तो अम्मा मुझे मारेगी। अम्मा ने कहा, तो मुझे वहाँ ले चलो जहाँ सब मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली अम्मा को वहाँ ले गई। वहाँ अम्मा और जूठे बर्तन में पूरियाँ उठा उठाकर थोड़ी बहुत खाने लगी और बची सब्जी चाटने लगी। अम्मा सोच रही थी कि मैं यह सब क्या कर रही हूँ। अगर आज इन लोगों ने मुझे खाना दे दिया होता तो शायद मुझे बर्तन न चाटने होते। इतने में पत्नी लीला की आंखें खुल गई। उसने देखा कि उसकी बेटी लाडली वहाँ नहीं है। उसने इधर उधर देखा, फिर देखा कि लाडली जूठे बर्तन के पास खड़ी है। जहाँ जाकर उसने देखा कि अम्मा जूठे बर्तन चाट रही है। उसने सोचा कि एक पंडिताइन आज मेरी वजह से जूठे बर्तन चाट रही है। आज मेरे बेटे की सगाई है। मैंने लाखों को खाना खिलाया पर उसी को नहीं खिलाया जिसके पैसे पर मैं जिंदा हूँ, जिसके पैसों पर मैं ऐश कर रही हूँ। उसे बड़ा बुरा लगा। वह रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे माफ़ करो, मुझे इसका दंड मत देना। वह वापस अंदर गई और जाकर एक थाली में सारा भोजन लगाकर अम्मा के पास बैठकर बोली, लो अम्मा, मुझे माफ़ कर दो और खाना खा लो। जैसे एक बच्चे को टॉफ़ी दे देने से वह बहल जाता है, उसी तरह मैं खाने की थाली देखकर सब कुछ भूल गई और उसने उसे माफ़ कर दिया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको इस कहानी से ज़रूर कुछ सीखने को मिली होगी। ऐसे ही हर रोज़ एक नया कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आप इस कहानी के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।